बार किसी लड़की को घर ले आए, वरना तुम्हारी कैद में आने वाली हर लड़की तुम्हारे अड्डे से निकलकर सीधा एयरपोर्ट जाती रही है। मेरे नागवारी उन सबको देखा, हालांकि वैसी बातें हर लड़की पर करते थे। मैंने पहले कभी बुरा नहीं माना था, मगर अब उस बच्ची के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे दोस्त इस बेबाकी और बेतकल्लुफी से तबसरे कर रहे थे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं एक जवान लड़की के बजाय बच्ची घर लाया था। वो लड़की नहीं बच्ची थी, और बकाओ नहीं है, ना ही उससे मेरे अलावा कोई हाथ लगाएगा। अपने ये शौक लेकर तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैंने संजीदगी से कहा तो मेरे दोस्त खटक कर मुझे देखने लगा। लगता है वो बच्ची कुछ ज्यादा हसीन है। उसे देखने के बाद तो तुमने पुरानी दोस्ती भी भूल गए हो। उसे देखने के बाद तो तुम इतनी पुरानी दोस्ती भी भूल गए हो, मेरे एक दोस्त ने तंजिया लहजे में कहा। तो मैंने बेजारी से उसे देखा। मैं लड़कियों पे रुपया पैसा खर्च करता हूँ, अपना वक्त भी बर्बाद करता हूँ। अगर मैं कभी मुफ्त में तुम सबको मजे लेने देता हूँ तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि तुम हर लड़की पर हक जताने बैठ जाओ। मेरे अल्फाज ने मेरे दोस्त को हैरान कर दिया था। आज के बाद भी अगर कोई लड़की खूबसूरत हुई और मैंने उसे इस्तेमाल किया तो मैं जरूर तुम लोगों को मजा लेने दूंगा, मगर इस बच्ची के बारे में सोचना भी मत। इसे जवान होने तक मैं अपने पास रखूंगा और ये सिर्फ मेरी रहेगी। मेरे दो टोक अल्फाज पर वो इत्मीनान से सर हिला के कहने लगे, नाराज नहीं हो, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। हमें तुमसे बढ़कर अपनी तस्कीन अजीज नहीं है, इसलिए अपना मूड अच्छा करो। मेरे दोस्त मुझे मनाने लगे और बातें करने लगे। मैं भी कुछ देर में सब भूल गया, मगर उसी वक्त वो औरत उस बच्ची को लिए मेरे पास आ गई और कहने लगी, मैं इस बच्ची के रहने का इंतजाम कहाँ करूं? मैंने इसके लिए कोई कमरा सेट नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे कुछ बताया नहीं था। वो औरत मुझसे सवाल कर रही थी, जबकि मैंने बेचैनी से पहलू बदला। उस बच्ची को मेरे दोस्तों के सामने ले आई थी। मेरे दोस्त यकटक बच्ची को देख रहे थे। उसका दूधिया शफाफ रंग उस वक्त दमक रहा था। बदकारी के शौकीन मर्द को उम्र से फर्क नहीं पड़ता। मेरे अयाश दोस्त भी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। तुम सब ने वापस जाना है तो चले जाओ, मैं अब किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैंने दोस्तों को टालने के लिए कहा तो मजीद फैल कर बैठ गए। आज रात हम तुम्हारे पास ही रुकने वाले हैं। वो यकदम इरादा बदल चुके थे। मैं खटक गया। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि इस बच्ची को देखने के बाद इनकी नीयत में फतूर आ चुका था। तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो जबकि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा? शायद मैं पूरी रात काम के सिलसिले में बाहर रहूं। मैंने आईब्रो चढ़ाकर अपने दोस्तों को देखा तो वह हंस पड़े। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा था। तुम इस घर में हो या नहीं? हम पहले भी यहाँ पर अक्सर रातें गुजारते हैं, तुम्हें अब क्या मसला होने लगा है? एक दोस्त हंसते हुए बच्ची को देखकर बोला, शायद इस बच्ची के आने के बाद अब तुम्हें अपने दोस्तों पर भी इतबार नहीं रहा। बोला, तुम ये कहना चाहते हो कि ये जब तक यहाँ रहेगी तब तक हमारा यहाँ दाखिला मना है? अपने दोस्त के सवाल पर मैंने कहा, ये बच्ची अब सारी उम्र यहाँ रहेगी और तुम ऐसे ही समझ लो, क्योंकि अब ये घर खाली नहीं है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ रहने की अब मैं इजाजत नहीं दूंगा। अपने दोस्तों को साफ अल्फाज में बोलते हुए मैंने उस औरत को देखा। उस बच्ची को मेरे कमरे में ले जाओ, वही रहेगी, मैं इसे अपने पास सुलाऊंगा। मैंने उसी वक्त फैसला किया था, क्योंकि मैं जानता था मैं जितना भी अपने दोस्तों को वहां से भेजने की कोशिश करूं, वो आज की रात वहां से हिलने वाले नहीं थे। उनकी सोहबत में अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुका था। इन्हें मैं बहुत अच्छे से पहचान गया था। मेरी तरह इनकी जिस चेहरे पर नजर टिक जाती उसे हासिल करके रहते। मेरे फैसले से मेरे दोस्त लापरवाही से बैठे रहे, मगर वो औरत परेशान हो गई। मुझे झिझक कर कहने लगी, इस बच्चे को मैं आज रात अपने पास ला लेती हूँ, कल से इसके लिए कमरा तैयार कर दूंगी। मुझे उसका मशवरा देना सख्त बुरा लगा था। मैंने तुमसे जो कहा है तुम वही करो, ये बच्ची मेरे पास रहेगी। मेरे गुस्से करने पर वो औरत घबरा कर बोली, तुम नशा करते हो, ऐसा ना हो तुम नशे में इस बच्ची के साथ कुछ गलत कर बैठो। सारी उम्र के पछतावे से अच्छा है कि तुम एहतियात से काम लो। मुझ पर यकीन रखो, मैं इस बच्चे की हिफाजत करूंगी। मुलाजमा औरत ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी। जब से वो मेरे घर आई थी पहली बार ऐसा हुआ था कि वो मेरा फैसला मानने के बजाय मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो भी एक औरत थी, इन मामलात की नजाकत को खूब समझती थी। मगर मैं इसकी ये बात नहीं मान सकता था। मेरे दोस्त इत्मीनान से मेरे सामने बैठे हुए थे। अपने दोस्तों की मौजूदगी में इस बच्ची को अलग कमरे में हरगिज नहीं
नहीं सुला सकता था। मेरी सख्ती करने पर वो औरत खामोशी से चली गई। मैं कुछ देर दोस्तों के पास बैठा रहा। मैं मुतमईन था। मेरी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस बच्ची को हाथ लगाता। मुझे गुरूर था कि मैं इसकी हिफाजत कर सकता हूँ। कुछ देर तक उनके साथ महफिल सजाए बैठा रहा। मुझे अपने दोस्तों का इत्मीनान बार बार ठटखटा रहा था। उनके शैतानी दिमाग से मैं बखूबी वाकिफ था। वो कोई चाल चलने के इंतजार में थे, जबकि मैं भी मोहतात हो चुका था। उन्होंने मुझे अपने साथ हराम मशरूब पीने की दावत दी तो मैंने बस एक गिलास पिया और फिर माजरत कर ली। मैं इस मामले में मोहतात रहा। एक गिलास से मुझ पर कभी नशा सवार नहीं हुआ था, मगर 3 से 4 गिलास पीने के बाद मैं होश खो देता था। मैंने गिलास के बाद दोबारा हराम मशरूब को भी मुंह नहीं लगाया था। रात के 1 बजे तक मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा रहा और उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे की कुंडी लगा दी। इस बच्ची को अपने साथ बिस्तर पर सुलाकर मैं मुतमईन हो गया। मैं भूल गया था कि जब एक बार मर्द पर शैतान हावी हो जाए तो किसी की पाबंदी या सख्ती को नहीं मानता, ना ही उसके दिमाग में कोई इज्जत एहतराम बाकी रहता है। मेरा इस मामले में तजर्बा बहुत हो चुका था। मैंने सगे और महरम रिश्ते को भी हवस दिमाग पर सवार होने के बाद सब भुलाते देखा था। मैं जानता था औरत जात के मामले में अल्लाह ने मर्द को बहुत कमजोर बनाया है, मगर फिर भी मैंने उस रात गलती कर दी थी। अपने कमरे में आने के बाद मैंने सोने की कोशिश की, मगर मुझ पर अजीब बेचैनी सवार रही थी। मैं करवटें बदलता रहा। 2-3 मरतबा मैंने काम वाली को कॉल करके सवाल किया, मेरे दरवाजे के बाहर कोई हलचल महसूस हो तो मुझे जरूर बताना। मेरे दोस्तों की मौजूदगी में वो औरत भी अपने कमरे में अच्छे से बंद हो जाया करती थी, मगर उसके कमरे की खिड़की से मेरा कमरा निहायत आसानी से देखा जा सकता था। मेरे सवाल करने पर वो उठकर अपनी खिड़की से झांक कर मुझे बताती थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं है। मेरे दोस्त मेहमान खाने में सुकून से सो रहे थे। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आता था। ऐसे कैसे मुमकिन था कि मेरे दोस्त देखने के बाद सुकून से सो गए थे। मैं उनकी फितरत को अच्छे से जानता था। हसीन लड़की देखने के बाद जब तक उस लड़की को हासिल नहीं कर लेते थे वो कभी चैन से नहीं बैठते थे, और उनका मेरे घर में अचानक रुकने का मतलब ही यही था कि वो इस बच्ची को बख्शने के लिए तैयार नहीं थे। मैं ऐसे मर्दों के साथ 10 साल से रह रहा था। मुझे कभी उनकी इस ढटाई और बेशर्मी पर गुस्सा नहीं आया था जितना उस रोज मैं बेबसी महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद मुझ पर गनूदगी छाने लगी और मेरा जिस्म शदीद गर्म होने लगा। मैं बेचैनी का शिकार होता उठकर बाथरूम में बंद हो गया और खुद को ठंडे पानी के नीचे खड़ा करके ठंडा होने की कोशिश करने लगा। मेरे वजूद की गर्मी अचानक से बढ़ती चली जा रही थी। मैं परेशान हो गया। मुझ पर नशा भी सवार नहीं हुआ था। जो वजह मुझे समझ आई वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मेरे दरवाजे के बाहर दस्तक हुई तो मैंने जल्दी से वॉशरूम से निकलकर बाहर देखा, कमरा खाली था। उसी वक्त मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल उठाया तो मुझे मुलाजमा औरत ने कहा कि मेरे कमरे के आगे से भी मेरे एक दोस्त गुजरा है, मगर वो जाकर अपने कमरे में सो चुका है। वो मुझसे कहने लगी, तुम राजदारी से बच्ची को मेरे कमरे में भेजो, मैं कुंडी लगा कर रखूंगी। तुम्हारे दोस्तों ने अगर रात के किसी पहर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उन्हें नाकामी का सामना होगा। मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो जिद करने लगी, बोली ऐसा ना हो, तुम्हारे होशियार होने से पहले कोई नुकसान हो जाए।